जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा Thank you.
बता दो ये करण बचा था जाने से करण को सबसी सूरत 3 कदम मेरा जाने से करण को सबसी सूरत 3 कदम मेरा जाने से होने तो गया जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से दूर में कांड हाथ फेर किसी को भी खबर नहीं सुनो ना जरूर आवे बिना सुने सफर नहीं सुनो ना जरूर आवे बिना सुने सफर नहीं थोड़ी सी सुनाई अर्जुन थोड़ी सी सुनाई अर्जुन मान तो घटा क्या कर पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या कर 3 कदम 3 लो हम पीछे में क्या करते 3 कदम 3 लो पीछे में बाण मारे भरे के जोश होश नहीं समझ ले कि 3 योग के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। ओहो हाँ महाराज जी इतना बड़ा काम घर में अभी तक तो हुआ नहीं। तुझे लग रहा होगा कि तेरी नजर में इतना बड़ा काम नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि इतना बड़ा काम कर दिया है गणपति के युद्ध भूमि के अंदर। युद्ध भूमि के अंदर ये मेरे प्राण है। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में यदि 100 जन भी होते तो 100 जनों को भी मैं मारने की क्षमता रखता हूं उस गांधी के द्वारा। बुजुर्गों से अनुरोध एक बार जोर पर ताली बजा दो अर्जुन के लिए।
कह रहा कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण भी होते तो 100 कर्णों को भी मार सकता है जी। एक कर्ण की एक बार का मुकाबला ढंग से नहीं हो रहा, तो 100 कर्णों से क्या लड़ाई लड़ेगा? तेरी इस बात का भी जवाब तो अभी दिया जाएगा। अच्छा कहिए बात कहा फिर मैं दिया बहुत खाई कुछ भी जैसे मैं दिया खाई कुछ भी जैसे मैं हमें मान रखी कल उसका बिछाड़ किया शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह फिर संग उखाड़ दिया 3 लोग मेरे मुंह के अंदर उखाड़ दिया हो देख के भूल गया ओ साहब रे ओ साहब रे देख के भूल गया ओ साहब मान्य सभी सरपंच साहब का भी बार बार धन्यवाद करते हैं, राजनी को बड़ी गौर से सुन रहे हैं। जी हाँ, 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था तू अर्जुन जी। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने बताया कि भाई हनुमान रथ की मूर्ति पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर 2 कृष्ण ने फाड़ दिया। रानी समझ में आई तो एक बार जोर बताई आपकी तरफ से हुजैन में जोर बताई, मात्र 2 मिनट की रानी और रही है। हाँ, एक ही अंतराल रह रहा लास्ट, अगर आपकी अनुमति हो निवेदन कर रहा हूं कि 2 मिनट में इस रागनी को खत्म करने की समाप्ति की तरफ ले जाते हो। किस तरह से क्या बात है बोला? जानते हो हाल लाल माया का रचा के सहनी जान जान अपने कर्म की होती राजपल उठाओ पार, बात क्या शर्म की होती नटल सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होती, नटल सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होती। जीत जीवता मैं जीवता मैं बाद में तुम यहाँ से जल पी सकते हो। अगर तुमने भी ये भूल की
तो इन चारों की तरफ मारे जाओगे। कौन है आप अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं। इस सरोवर में तुम मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। हेलो, क्योंकि मेरा सरोवर है, मेरा जल है, मैं मालिक हूं इसका। अच्छा हाँ, कैसे प्रश्न है आपके? मैं उन प्रश्नों का अगर तुमने उत्तर दे दिया तो तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो जाओगे। तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। ये चार मेरे छोटे भाई हैं जो मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। युधिष्ठिर, हाँ इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे बिना यहाँ से जल पिया तो इनकी दशा हुई। जी, तुमसे भी मेरे कुछ सवाल है, सुनिए मेरी बातें। सुनाइए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो। युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। प्रश्न का उत्तर दे, तेरा होगा। प्रश्न करो। युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। प्रश्न करो। युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। माता कहते हैं आकाश से ऊंचा पूर्ण बता। पिता का नाम कहते हैं वायु से चले तेज चिंता। मन चला जाता कहते हैं घास से जाता फैले क्या। चिंता का घाटा कहते हैं घास से जाता फैले क्या। चिंता का घाटा कहते हैं। जल में खुले आँख बता। जल में खुले आँख नील बिना उत्तर तेरा होगा। सरकारों सर बोले सही जवाब भरा होगा। प्रश्न का उत्तर दे, ये हाथ तेरा होगा। सरकारों सर बोले सही जवाब भरा होगा। पांच प्रश्न मैंने तुमसे किए। जी, मेरे पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा, मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या। मन चला जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख नील की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लग रहे समझ में आ रहे तो एक बार जोर का परिश्रम आशीर्वाद जरूर देते। जोर का प्रयास की तरफ से जरूर हो जाना चाहिए। कुछ और भी प्रश्न है मेरे सुनिए आप बिल्कुल पत्थर हुआ करे साथी कौन मुसाफिर का। मुसाफिर हुआ करे साथी कौन हस्तियों का। के क्रिया बिन घर हुआ करे मृत्यु में भी साथ रहे। ईसा कर्म ही साथ हुआ करे मृत्यु में भी साथ रहे। ईसा कर्म ही साथ हुआ करे। हाँ, जाननी दुश्मन कौन मनुष्य दिन। जाननी दुश्मन कौन मनुष्य दिन। जो गुस्से भी खराब होगा। सुन करो ईश्वर बोले सही जवाब भरा होगा।
जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो एक क्षण का फंदा हो, मित्रता हो भलते से, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्कर्म का फंदा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्कर्म का फंदा हो, सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोग के बीच किया हो, संसार हो, सही जवाब बना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आता हो जी, ये जिसके जीवन में संकट ना आया हो। लेकिन एक प्रश्न ऐसा पूछा युधिष्ठिर से यक्ष ने, उस प्रश्न को भी सुने, उसको उत्तर भी सुनना। अरे संकट में कर मदद कौन है, संकट में कर मदद कौन है, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन माना जाता, जो सत्कर्मों में नीत भरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, कहता सबको है, एक रोज मरना है। तो इससे बड़े अचरज की और क्या बात होगी। युधिष्ठिर तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया, अच्छा, संतुष्ट कर दिया तूने, मैं तुम्हें तेरे इन बातों से बिल्कुल खुश हो गया हूँ। खुश हो गए? हाँ, और इस खुशी के अवसर पर तुझे कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाह रहे हो? लेकिन एक बार मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें इसका बात फिर से देना होगा। करिए प्रश्न। अरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मान लेते तू मरना जा भाई एक मान लेते तू मरना जा। इन चारों में से कोई से एक भाई को जीवित करवा दो। पानी भी पी सकता है तू, हाँ, और इनमें से कोई से एक भाई को जीवित करवा करके ले जा सकता है अपने साथ। चार में से कोई से भी? कोई से एक भाई को भी। नाम सुनिए, बताइए। हे छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, वो हटके चमन भरा होता है, सही जवाब बना होगा। जीवित करने के लिए कहा जी, तो तूने कौन से भाई का नाम लिया? नकुल का। लेकिन नकुल से तुझे क्या फायदा है? क्यों? तुम अपने भविष्य के बारे में जानते नहीं हो युधिष्ठिर। मैंने अभी तेरे कोई से भी भाई को जीवित नहीं किया, लेकिन तुझे फिर एक अवसर दे रहा हूँ। नकुल को छोड़ते हुए अगर तेरी समझ में मेरी बात आ जाए तो अपने कोई से और भाई को जीवित करवा लेना। नकुल से तुझे कोई फायदा नहीं रहेगा। कुछ और भी समझाना चाह रहे हो? अर्जुनियों भाभी में बिना, अर्जुनियों भाभी में बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा? हरि महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत भरता भीमसेन अपने इस कदम कौन संभालेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे समझा लेगा? सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे समझा लेगा? अब भी मन में सोच समझी, अब भी मन में सोच समझी, तेरा पेटा में भरा होगा। सही जवाब बना होगा। तूने नकुल का नाम लिया, लेकिन मेरी बात सुन। कहिए। तेरे इन भाइयों में अर्जुन जैसा बाला भाई पृथ्वी के ऊपर कोई कोई नजर आता है जी। भीम जैसा बलवान पृथ्वी के ऊपर कोई कोई दिखाई देता है। हाँ, सहदेव से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान यहाँ पे किसी को नहीं। अच्छा। लेकिन ना तूने सहदेव को मांगा, ना भीम को मांगा, ना अर्जुन को मांगा। जी। तूने नाम लिया
तो नकुल का लिया, नकुल से तुझे क्या फायदा है? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। नकुल को जीवित करवाने का क्या कारण हो सकता है? सुनिए मेरी बात, कहिए। भाई धर्म का जेब नरक मिले, सूर धर्म का जेब नरक मिले, वेतरनी में बह जाऊंगा, मेरे मन की स्याही उतरे कोनिया चांद की दरिया में जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट पर जा सह जाऊंगा। मादरी का सुख, मादरी का सुख न गुजरा दे, कुंती का मैं जाऊंगा। मादरी का सुख न गुजरा दे, कुंती का मैं जाऊंगा। यक्ष ने कितनी गहरी बात, यक्ष को कितनी गहरी बात युधिष्ठिर ने बताई, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, माद्री की कोख से नकुल और सहदेव पैदा हुए। राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आती तेरी मृत्यु होगी। माद्री के संपर्क में राजा पांडु आए तो दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले माद्री अपने दोनों बेटे नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप करके गई थी कि ना अपने बेटों की तरह पालना। तभी से पांचों पांडव कुंती के कहे गए। युधिष्ठिर सिंह ने भी कह दिया कि मैं अगर अपने मां जाए भाई, यानी कि अर्जुन या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेगी? मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर जीवित करना चाहते हो तो मेरे नकुल भाई को जीवित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कुंती माँ का एक बेटा जीवित है तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। इसलिए कह दिया, अरे माद्री का सुख कुंती वाले, कुंती का है जानता, माद्री का सुख कुंती वाले, कुंती का कृष्ण चंद्र पास करूंगे, कृष्ण चंद्र पास करूंगे, सर पे हाथ राजा का दरबार उड़ा, तू सब विवाद करेगा। अरे कृष्ण धोर जाके न तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके न तू के फरियाद करेगा। क्या राजा का दरबार उड़े, तू सब विवाद करेगा, कृष्ण धोर जाके न तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके न तू के फरियाद करेगा। अरे तेरे जैसे रोज भतेरे, तेरे जैसे रोज भतेरे, कृष्ण धोर आए जा, पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा। तिलक चढ़ावा पोथी पतरा, पाखंड रोज रचाए जा। यही जगत का, यही जगत का पेशा बन गया, मांगे जा और खाए जा। और यही जगत का पेशा बन गया, मांगे जा और खाए जा। अरे तू न्यू सोचे, कृष्ण जी रात तेरे नाम का जाप करेगा, कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा।
बर्तन धोने आए जा और पेट भरण की खातिर अपना यार बताए जा। यही जगत का पैसा बन गया, मांगे जा और खाए जा। तेरे जैसे पता नहीं कितने रोजाना आते हैं, कोई यार बताता है, कोई रिश्तेदार बताता है। साथियों, दरिद्रता झलक रही थी उस सुदामा के शारीरिक उस हिसाब किताब को देख करके। साथियों, क्योंकि फटे हुए वस्त्र थे और टूटी हुई जूती। साथियों, यार रिश्तेदार गरीबी में सभी धोराधर जाते हैं। दूसरे नंबर पर वह द्वारपाल समझाता है और कहता है कि एक समझदार इंसान जो होता है उसको अपना सम्मान और इज्जत बहुत प्यारी हुआ करती है। ए ब्राह्मण, मुझे प्रतीत होता है कि तूने तिलक लगा रखा है, कुछ चाहिए तो ड्योढ़ी से मिल जाएगा। क्या कहा भला नंबर 2 में? एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा, धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। जो कृष्ण धोरा चला गया, इसमें बदनामी भारी हो। आज तलक दिखे, आज तलक दिखे, आज तलक मन सुना नहीं, राजा का यार भिखारी हो। आज तक मैंने सुना नहीं, राजा का यार भिखारी हो। अरे तू न्यू सोचे, कृष्ण जी तेरा नाम का जाप करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू ये फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू ये फरियाद करेगा। अरे झूठ बोल के, झूठ बोल के मेरे सामने, झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड्या ड्योढ़ी पे, तेरा योधन ताना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे, तेरा योधन ताना ठीक नहीं। अरे टूटे लीतर फाटे वस्त्र, टूटे लीतर फाटे वस्त्र, भेष पुराना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के थोड़े जाना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के धोरे जाना ठीक नहीं। तने हाथ पकड़ के कहा देगा, फिर किसने याद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू ये फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू ये फरियाद करेगा। सोच रहा होगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तू मेरे सामने कैसी भी झूठ बोलेगा और मैं तेरी उस बात को पास कर दूंगा। नहीं, मैं हर बात को परखता हूँ, हर बात को मैं जानता हूँ। पढ़ा लिखा भी हूँ, कभी ये समझ रहा होगा ऊँट हटे को नहीं। एक एक बात बहुत गौर से सुन ले। और चौथे नंबर पे बिल्कुल तोड़ करते हुए कभी नहीं, किस तरह से क्या दर्शाया भला, क्या लिखा है। पढ़ा लिखा होशियार बतेरा, पढ़ा लिखा होशियार बतेरा,
ऐसा उसा मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सू। जो नर बाप प्रेम से कहते बात पे मरना जानू सू। गुरु राम भगत गुरु राम भगत गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर्वी धरना जानू सू। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर्वी धरना जानू सू। अरे जगन्नाथ अब समय रही ना रखे बात करेगा। किसन धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। किसन धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। क्या राजा का दरबार उड़े तू से बात करेगा। किसन धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। करो मात स्वीकार भेटने हो धरी मिठाई पान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो करो मात स्वीकार भेटने धरी मिठाई पान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। दिखे जिस पे फेर नजर मेहर की पल में पर तारती। ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती। हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती। हो भक्त बचाती दुष्ट मारती। हो ठीक है भक्त बचाती दुष्ट मारती नी सुना तेरा ऐलान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। दिखे पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता। खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता। हो खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता। तू बल विद्या बुद्धि की दाता। हो तू बल विद्या बुद्धि की दाता रे तू ही दीकती खान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। तू वैसा ही फल देती जैसा दुनिया तने सुमरती। दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद